हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ आज निकली है धूप और लड़की मेरी सो रही है, तो मैंने सोचा बना लूँ ब्लॉग वीडियो जो आप लोगों से बातें करके करनी है। मेरे नाखून गया टूट, देख सकती हो, टूट गया। इसकी वजह से सब काटना पड़ेगा, सब काट दूंगी मैं, नहीं काटूंगी, बहुत मेहनत लगा ना लंबा करने में। ये देखो मेरी गुड़िया रानी सो रही है, मेरी छोटी सी सो रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें किया जाए। गाइस, बात ये करनी है, कल मैं बोली थी वीडियो में कि मैं 3 बार भागी थी। तो गाइस, हाँ 3 बार भागी थी। भाग के शादी की, खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मार ली। क्या करूँ? अगर मेरी जो शुरुआत से जो कहानी है, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो एक मूवी बन जाएगी। क्या करूँ बता के? फिर सोचती हूँ क्या यार, अपना फैमिली है, बता देती हूँ। क्यों? तो गाइस, वैसे प्यार तो करते हैं मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत, और मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझसे प्यार करते हैं। तो गाइस, अगर और कोई परिवार की औरत होते तो कोई भी अपनी बहू को मायके जाने नहीं देती, पर मेरे सास ससुर ऐसे नहीं हैं। मैं जब कहती हूँ कि मुझे आज जाना है कि कल जाना है मायके, तो वो लोग मुझे कुछ भी नहीं कहते तुम जाओ। वैसे घर पे और कोई नहीं जाता, खाली मैं जाती हूँ, मेरी 2 लड़की और मेरे हस्बैंड जाते हैं, और कोई नहीं जाते मेरे मायके। तो गाइस, बहुत लंबी कहानी है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बताऊँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब मेरी बड़ी वाली लड़की 2 महीने की थी, 2 महीने नहीं 1.5 महीने की थी, अच्छा लग रहा है लड़की को। तो पुलिस वाले आए थे, लेडीज़ पुलिस एक आई थी हमारे घर यहाँ पे ससुराल में। तो आके बोले कि ये क्या अमित हल्दर का घर है? तो मैं चाय बना रही थी, 11 बजे का टाइम था, 11, हाँ 11 बजे की टाइम था, दिन में चाय बना रही थी। तो मैंने बोला कि हाँ। अब मैंने देखा जो बोलेरो लेके आए हैं वो एक मेरे चाचा के हैं। फिर मैं घबरा गई। मेरे हस्बैंड उस टाइम मोटरसाइकिल की दुकान में काम करते थे। तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि घर में पुलिस आए, आप मत घर आना। तो फिर मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। लेडीज़ पुलिस थे, मेरी मम्मी भी आई थी, लेकिन मेरी मम्मी वो बोलेरो में ही बैठी थी, वहाँ से नीचे नहीं उतरी। तो फिर मुझे लेके गए, हमारे यहाँ पे यूपी में पड़ता है, हमारा जो पुलिस थाना है वो वहाँ यूपी में पड़ता है। तो लेडीज़ पुलिस के साथ मैं थी 15 दिन। जो मेरी बड़ी बड़ी लड़की है उसे लेके 15 दिन में थी वहाँ पे जाके। तो 3 लेडीज़ पुलिस 3 रहती थी मेरे साथ। तीनों बहुत मुझे प्यार देते थे। मेरी लड़कियों को भी ठंड के टाइम में थी, गरम कपड़ा वपड़ा खरीद के वो लोग हमें देते थे, बहुत प्यार करते थे। उन्हीं के साथ सोती थी। वो अपना मोबाइल देते थे, मैं मूवी देखती थी उनके मोबाइल में बैठ बैठ के। क्या करूँगी पूरा दिन। 15 दिन में वहाँ पे थी। फिर मेरे हस्बैंड को जे पुलिस वाले लेके गए कि अगर जो लड़का है उसे अगर नहीं दिया तो तुम्हारी लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड गए थे, जब 4 महीने रह के आए, तो मैं 8 महीने मेरी लड़की को लेके 8 महीने अपने मायके रही। तो उस टाइम मेरे मायके वाले कहते थे कि हमारी लड़की हम नहीं देंगे, किसी और के साथ शादी कर देंगे। तो उस टाइम भी मैं मेरी बड़ी वाली लड़की को लेके भाग के चली आई थी वहाँ पे। वहाँ से यहाँ मैं चली आई थी। तो फिर यहाँ आके
1.5 साल हो गए थे। मेरे मम्मी पापा किसी से मैं बात नहीं करती थी, फ़ोन में बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसे किया। 5 लाख खर्च हो गए थे। मेरे ससुर का जो ज़मीन था वो भी गिरवी रखा था मेरे वजह से। तो फिर लखनऊ बरेली जाके, यूपी में पड़ता है, वहाँ जाके मेरे ससुर और जो मेरे बड़े बड़े जेठ है, जेठ ससुर, उनके लड़के ने, वो बड़ा भाई, उन्होंने जाके फिर मेरे हस्बैंड को रिहा करके ले आए थे। तो 1.5 साल तक मैं बात नहीं करती थी। फिर 1.5 साल के बाद जब मेरी बड़ी वाली लड़की का 3 साल हो गए, तब जाके मैं छोटी वाली लड़की हुई। तो जब ये छोटी वाली लड़की 1 महीने की थी तो मुझे बहुत याद आती थी मम्मी पापा का। फिर मम्मी से बात करती थी खाली, मम्मी रोती थी कि तू आ यहाँ पे आ। तो मैं मेरी लड़की को लेके मेरे हस्बैंड को मैंने कहा, बोला कि मुझे मायके जाना है, मुझे छोड़ दो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तो नहीं जा सकती। तो फिर मैंने झगड़ा उगड़ा करके फिर मैं मेरी बड़ी वाली को नहीं लेके गई थी, छोटी वाली को लेके चली गई थी। तो यहाँ के सब लोग सोच रहे थे कि चली गई, उनके मम्मी पापा फिर नहीं आने देंगे तो क्या करेंगे। तो मैं 5 दिन रह के फिर यहाँ पे आ गई थी। फिर मेरे मम्मी पापा ने, मेरा एक भाई है, उसे भेजा था लेने के लिए। फिर ऐसे ऐसे करके आना जाना हो गया। तो फिर मेरे पापा के धीरे धीरे बीमार पड़ गए थे मेरे पापा। तो उनकी वजह से जो पापा का अल्सर हो गया था ना पेट के अंदर, तो पापा ख़त्म हो गए थे। तो फिर पापा ख़त्म हो गए तो मेरे हस्बैंड भी गए थे वहाँ पे। तो ऐसे ही धीरे धीरे आना जाना हो गया। बस मम्मी नहीं आती है, पता नहीं, देखो मम्मी कब आती है। तो गाइस कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा मेरा कहानी। और भी बहुत कुछ है, कहाँ कहाँ गई, जीवन में कुछ नहीं सोचा था कि यहाँ जाना पड़ेगा, खाली केस के चक्कर में। ठंड का मौसम था, अभी भी याद है मुझे, इतनी ठंड थी, लड़की को लेके वहाँ कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, बरेली, लखनऊ, सब यूपी में पड़ता था, जाना पड़ता था मुझे। क्या कहूँ, कुछ पाप किया था अगले जन्म में, जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो गाइस नसीब अच्छा है कि खुद के माँ बाप नहीं मिला, जो मिला, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनका ख़राब कभी नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे हैं वो। जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनसे भी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया। यहाँ पे आई, सास ससुर भी बहुत अच्छा मिला और हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिला। अब नसीब की बात देखो, मेरी 2 लड़की भी है, भगवान करे ये दोनों भी अच्छी हो, बड़ी हो जाए, काम करे, मैं खाली खाऊं, घूमूं फिरूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं।